ধরো ধরো পৌঁছে গেছে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি সিবিআই এর অফিসাররা তারা কিন্তু মন্ত্রী মলয় ঘটকের যে পুরনো বাড়ি সেই বাড়িতে পৌঁছে গেছেন এবং এই বাড়ির সামনে একজন মহিলা বসেছিলেন তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন মহিলা আরো 3 জন অফিসার তারা কিন্তু এই বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন সামনে গেট এখানে কেউ থাকে হ্যালো আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়ির গেটের সামনে সিবিআই অফিসাররা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि ममता सरकार के एक और मंत्री के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी है। आपको बता दें कि मलय घोटक के घर पर सीबीआई की 8 टीमें पहुंची हैं। इसी के साथ ही मलय घोटक के 6 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी है। आपको बता दें कि कोयला घोटाला मामले में सीबीआई एक्शन के मोड में है और लगातार इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें इसी के साथ ही ये जानकारी भी सामने आ रही है कि मलय घोटक पहले ही ईडी की रडार पर थे। ईडी लगातार उन्हें समन भेज रही थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से बहाना बना करके वो लगातार ईडी से बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही सीबीआई के हाथ कुछ इनपुट लगे, उन्होंने तत्काल 8 टीमों के साथ मलय घोटक के 6 ठिकानों पर रेड मारी है। आपको बता दें कि कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री और टीएमसी नेता मलय घोटक के आसनसोल स्थित आवास पर छापा मारा है। मलय घोटक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास माने जाते हैं और टीएमसी के कद्दावर नेता भी हैं। आपको बता दें कि लगातार ममता बनर्जी के मंत्रियों और इसी के साथ ही टीएमसी पार्टी के नेताओं पर इस समय सीबीआई और ईडी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां पार्थ चैटर्जी और इसके बाद अनुब्रत मंडल पर भी लगातार जांच कमेटी बैठ चुकी है, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं अब ममता सरकार के एक और मंत्री घोटक के यहां पर भी सीबीआई ने रेड करी थी। हालांकि पहले से ही वो ईडी के रडार पर थे। इससे लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसी तरीके से भ्रष्टाचारी मंत्रियों और नेताओं को अपनी ही पार्टी के लोगों को इस तरीके से संरक्षण देती थी, या फिर उनके साथ करप्शन में वो भी लिप्त थी, जिसकी वजह से उन पर कोई भी कार्रवाई वो नहीं करती थी। देखा गया कि कैसे पार्थ चैटर्जी का जब काला चिट्ठा लोगों के सामने खुला, अर्पिता मुखर्जी के सामने से इतने ज्यादा कैश बरामद हुए कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अर्पिता मुखर्जी पार्थ चैटर्जी दोनों को। जिसके बाद ममता बनर्जी एक्शन लेती हैं और ये कहती हैं कि भ्रष्टाचारी मंत्री या फिर किसी भी नेता का हमारे पार्टी से कोई संबंध नहीं है और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो जनता की भलाई के लिए काम करती है और उनका भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है। लेकिन एक के बाद एक देखने को मिल रहा है कि कैसे टीएमसी के नेता लगातार भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं। जहां पहले पार्थ चैटर्जी का नाम सामने आया, तो वही अनुब्रत मंडल वो भी ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते हैं और कहा जाता है कि जब से टीएमसी पार्टी का निर्माण हुआ है तब से वो लगातार ममता बनर्जी के साथ ही हैं। उन्हें जहां पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो अब नया सामने आया है केस कोयला घोटाले मामले में, जिसमें कि मलय घोटक के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड करी है। आपको बता दें कोयला स्कैम मामले से दरअसल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम सामने आया है। उनसे भी पूछताछ इस मामले को लेकर के की गई है। आपको बता दें कि बुधवार को सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे के लगभग सीबीआई के अधिकारी अपने सुरक्षा दस्ते के साथ घटक के घर पहुंचे और रेड की कार्रवाई को शुरू कर दी। इस दौरान उनके साथ स्थानीय पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी पहले से ही एक्शन के मोड में है। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
दर्ज है। जानकारी के मुताबिक मलय घटक को सीबीआई की तरफ से कई बार पूछताछ के लिए भी तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने हर बार बहाना बनाकर पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब सीबीआई ने उनके करीब 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा सीबीआई ममता बनर्जी के मंत्री से पूछताछ भी कर सकती है। वहीं माना जा रहा है कि इसके तार ममता बनर्जी तक भी पहुंच सकते हैं, यानी कि सीबीआई ममता बनर्जी से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें, कोयला घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में 5 स्थानों पर छापा मारा है। इसमें से 4 कोलकाता में हैं और 1 आसनसोल में है। इस रेड के दौरान टीएमसी नेता मलय घटक के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। बता दें, रेड के दौरान सीबीआई की 8 टीमें लगी हुई हैं। मलय आसनसोल से ही विधायक है। बताया जाता है कि सीबीआई को टीएमसी नेता को लेकर इनपुट मिली थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। इससे पहले ईडी ने भी टीएमसी नेता से पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का ये कहना है कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या घटक इस कोयले के घोटाले में उनका कोई हाथ है या नहीं। आपको बता दें कि मलय घटक दरअसल ममता सरकार में कानून मंत्री हैं और इस समय सीबीआई उनके घर पर रेड कर रही है। कोयला घोटाला वही मामला है जिसमें ईडी कई बार अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ कर चुकी है और इसी के साथ ही अभिषेक बनर्जी की पत्नी के साथ भी पूछताछ की जा चुकी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने नवंबर 2020 में कोयला तस्करी का मामला दर्ज किया था। आरोप है कि हजारों करोड़ रुपए के अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्सों में संचालित एक रैकेट द्वारा बेचा गया था। साथ ही आरोप है कि कोयला कारोबार से होने वाली आय नेताओं को भेजी जाती थी। बता दें, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। 27 नवंबर 2020 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को गुरुपदा माझी और जयदेव मंडल के करोड़ों की हेराफेरी का पता चला था। दोनों पर आरोप है कि ग्रुप अदा माझी में कोलकाता की 6 शेल कंपनियों के जरिए अपराध की 104 करोड़ रुपए की रकम को इधर से उधर किया गया है। साथ ही ये भी आरोप है कि इस रकम से इन लोगों ने चल अचल संपत्तियां भी बनाई है। वहीं इस मामले में ईडी ने आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया था। करीब 181 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। इस मामले में ईडी पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से ईडी कोयला घोटाला मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है। उनके खिलाफ आरोप है कि अवैध कारोबार से मिले पैसे उन तक पहुंचाए गए थे। आपको बता दें, लगातार ममता बनर्जी के एक मंत्रियों पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, जहां तमाम जो उनके बड़े बड़े और कद्दावर नेता माने जाते थे, इस वक्त लगातार ईडी और सीबीआई के चंगुल में हैं। अगर बात हम पार्थ चटर्जी की करें तो वो भी जेल में है। इसी के साथ ही अनुव्रत मंडल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अब बारी आसनसोल के विधायक घटक का है और इसको भी लेकर के यही कहा जा रहा है कि सीबीआई ने कई बार उनको समन भेजा था। इसी के साथ ही वो ईडी की रडार पर थे। ईडी ने भी कई बार उनको समन भेजा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बना करके वो इस पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद सीबीआई को कुछ इनपुट्स हाथ लगे, कुछ जानकारियां उन्हें हाथ लगी, जिसके बाद ईडी की टोटल 8 टीमों ने सुबह ही उनके घर पर रेड की और फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है। माना जा रहा है कि कुछ अहम जानकारी और कुछ अहम सबूत ईडी सीबीआई के हाथ लग सकते हैं, जिसकी वजह से सुबह ही इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार टीएमसी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में पड़ते जा रहे हैं, पकड़ाते जा रहे हैं, नए पोल उनके खुलते जा रहे हैं, वैसे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार के पोल उजागर होते रहे तो जल्द ही पश्चिम बंगाल में ममता सरकार भी गिर सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।